वाह यार स्निग्धा, तू तो इस पीली साड़ी में एकदम पीला गुलाब लग रही है। आज तो तेरे सामने सोना भी फीका लगे। कहाँ बिजलियां गिराने का इरादा है? राशि ने स्निग्धा को छेड़ते हुए कहा। आज वाकई स्निग्धा पीली साड़ी में गजब ढा रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और गहरी गहरी काली आंखों में भरे काजल और कानों में पहनी मैचिंग ईयर रिंग्स उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ऊपर से आज उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थे। बस यार क्या बताऊं, जहां गिराना चाहती हूँ वहां तो गिरती नहीं। स्निग्धा ने एक हसरत भरी नजर आरवी पर डालते हुए कहा और अपने बाल, जो कि हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, को पीछे करने के लिए अपने हाथ उठाए तो हाथों में पहनी हुई मेटल की पीली चूड़ियां शोर कर उठी। क्या यार, तू भी किसके चक्कर में पड़ी है? तुझे भी तो मालूम है कि वो कैसा है, कितनी लड़कियों को उसने धोखा दिया है। तू फिर भी उसे, तुझे मालूम है ना, वो लड़कियों को एक टिश्यू पेपर से ज्यादा अहमियत नहीं देता। यूज एंड थ्रो। राशि ने गुस्से से आरवी यानी कि राजवीर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं यार राशि, ये सब अफवाह है बस। वो इतना हैंडसम है और हर लड़की उसे अपने साथ चाहती है, और जब वो भाव नहीं देता तो सारी उसे बदनाम करती हैं। और अगर ऐसा है भी तो मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो कभी किसी और की तरफ नहीं देखेगा। स्निग्धा अभी भी बस आरवी को ही देखे जा रही थी, जो कि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में आई सभी लड़कियों को देखने में व्यस्त था। राजवीर एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसकी लंबी हाइट, गोरा रंग और कंजी आंखें और जिम में बनाई हुई बॉडी किसी को भी अपनी तरफ दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। वो कॉलेज में पढ़ाई करने कम और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए ज़्यादा आता था। उसकी इस दिलफेंक अदा को जानते भी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, और स्निग्धा भी उसके इस रूप जाल से बच ना सकी। पर स्निग्धा एक मध्यम परिवार की लड़की थी। वो रोज एक साधारण से सूट में कसकर बालों को दो चोटियां गूंथ कर आती थी। ज़्यादा दिखावा करना उसे पसंद भी नहीं था, इसलिए मेकअप के नाम पर उसके चेहरे पर कुछ नहीं होता था। सारा ध्यान बस पढ़ाई पर ही होता है था। पर धीरे धीरे कब वो अपनी क्लास के आरवी की तरफ आकर्षित होती चली गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। मन ही मन उसे चाहने के बाद भी उसने कभी भी राजवीर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई कोशिश नहीं की थी। बस दूर दूर से उसे नजर भरकर देखती रहती। उक्त में साधारणतया पहनावा और रहन सहन राजवीर को कभी उसकी तरफ देखने के लिए आकर्षित भी नहीं करता। खासकर जब कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर लड़कियां फैशन शो करनी आती थीं और खुद ही राजवीर के कदमों में बिछने को तैयार रहती थीं, तो क्या जरूरत थी राजवीर को किसी साधारण सी मिडिल क्लास लड़की की तरफ नजर उठाकर देखने की? आज कॉलेज में बसंत पंचमी सेलिब्रेट हो रहा था। सभी लड़कियां साड़ी में थीं और लड़कों ने कुर्ता पायजामा डाल रखा था। आज का ड्रेस कोड भी यही था। राशि ने भी पिंक साड़ी पहनी थी और वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। कॉलेज के पहले दिन ही दोनों की दोस्ती हुई थी, और अब 3 सालों में इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों को दो जिस्म एक जान नजर आती थी। एक दूसरे के बिना दोनों को चैन नहीं था और एक दूसरे की राजदार भी थी। स्निग्धा आज खास कर राजवीर के लिए तैयार होकर आई थी और चाहती थी कि एक नज़र तो राजवीर उसे देखे। इसलिए हसरत भरी नजरों से अब भी उसे ही देखे जा रही थी, पर राजवीर का ध्यान तो कहीं और ही था। चल छोड़ना, क्या उसे घूरे जा रही हो? चल, अपन भी चलकर पुष्पांजलि दे आते हैं। माँ सरस्वती हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तू तो पढ़ाकू है, पर मुझे उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। चल जल्दी चल, कहकर राशि उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए विद्या की देवी माँ सरस्वती के सामने ले जाती है। और जहाँ और भी स्टूडेंट पुष्पांजलि के लिए पहले से खड़े थे। पंडित जी ने सभी के हाथों में पुष्प दिए और मंत्रोच्चारण के साथ सबने माँ को फूल अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी कहीं से फूलों की कुछ पंखुड़ियां स्निग्धा पर गिरी। उसने पलटकर देखा तो पीछे उसकी क्लास का मोहित खड़ा था। सॉरी, वो गलती से हो गया। स्निग्धा को अपनी तरफ गुस्से से देखते देख कर मोहित ने जल्दी से कहा और माँ को प्रणाम किया और धीरे से स्निग्धा को कहा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही दोनों सहेलियां जोर से हंस पड़ी, क्योंकि दोनों को पता था कि ये सब गलती से नहीं हुआ। दरअसल मोहित भी उन्हीं की क्लास में था और बहुत ही सीधा और शांत लड़का था, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। शायद ज्यादा पढ़ाई या किसी और कारण से उसकी आंखों पर एक बहुत ही मोटा ग्लास चश्मा लगा हुआ था, जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर उसने कभी भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था।
एक दिन सब इसी तरह उसका मजाक बना रहे थे, जो कि स्निग्धा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सभी को अच्छी खासी फटकार भी लगाई। स्निग्धा पढ़ाई में अच्छी थी, जिसकी वजह से सभी टीचरों की फेवरेट भी थी और सभी को उसके नोट्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। इसीलिए किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चले गए। मोहित तो अवाक सा बस उसको देखता ही रह गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कभी उसके लिए भी स्टैंड लेगा। बस तभी से वो उसके मन में बस गई थी। स्निग्धा और राशि ही थी पूरी क्लास में जो उससे अच्छे से बात करती थी। अब मोहित कभी कभी स्निग्धा की तरफ देखता और वो भी अगर उसकी तरफ देखती तो स्माइल कर देती। धीरे धीरे मोहित स्निग्धा को पसंद करने लगा था। शायद उसकी अच्छाई से प्रभावित था वो, पर उसने अक्सर उसे आरवी को देखते देखा था, इसलिए कभी अपने मन की बात उससे कहने की कोशिश नहीं की थी। पर लड़कियां तो जैसे सब समझ जाती हैं, किसी की भावना उनके प्रति कैसी है ये एहसास तो उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। पर सब कुछ समझते हुए भी स्निग्धा मोहित की भावनाओं से अनजान बनी रहती। वो कुछ भी कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसने भी सोच रखा था कि अगर मोहित उससे कुछ कहता है तब वो भी उसे मना कर देगी और कह देगी कि वो आरवी को पसंद करती है, और अगर नहीं कहता तो कुछ तो वो क्यों खामखा बात बढ़ाए। आज कॉलेज में ही प्रसाद के रूप में खिचड़ी, टमाटर की मीठी चटनी और बूंदी सेव की व्यवस्था थी। तो आज सब पूजा के बाद उधर का ही रुख कर रहे थे। ये दोनों सहेलियां भी जल्दी से स्टॉल के पास पहुंची ताकि भीड़ बढ़ने से पहले प्रसाद ले सकें, पर शायद बहुत देर हो गई थी। ऑलरेडी स्टॉल पर बहुत भीड़ थी। इसी भीड़ में अचानक राजवीर उससे टकरा गया। स्निग्धा तो राजवीर को देख अपने होश खो चुकी थी और आज तो राजवीर भी उसकी खूबसूरती पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहाँ छुपा रखा था आपने इस खूबसूरत चेहरे को? तुम तो पहचान ही नहीं आ रही आज। वही तुम हो ना, वो बहन जी? ओ सॉरी सॉरी, मेरा मतलब तुमको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम वही रोज वाली स्निग्धा हो। राजवीर ने स्निग्धा को देखते हुए कहा। राजवीर की नज़र अपने ऊपर महसूस कर वो शर्म से लाल हुई जा रही थी और उसके कहे शब्द तो उसे दीवाना बना रहे थे। आखिर जो वो चाहती थी वो हो ही गया। आज आरवी उसकी तारीफ कर रहा था, जिसका सपना वो सोते जागते देखा करती थी। उसे लग रहा था वो सातवें आसमान पर उड़ रही है। तभी राशि किसी तरह से प्रसाद लेकर भीड़ से बाहर आई और सामने राजवीर को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। चल यहाँ से, मैंने प्रसाद ले लिया है। कहाँ रह गई थी तू? चल कोई ना, मैंने तेरे लिए भी ले लिया है। अब उधर बेंच पर बैठते हैं। राशि ने आरवी को इग्नोर करते हुए स्निग्धा को वहां से चलने को कहा, और स्निग्धा को भी पता था कि राशि उससे चिढ़ती है, इसलिए बिना उससे कुछ कहे चुपचाप उसके साथ चली गई। पर उसका दिल तो वहीं राजवीर के पास ही रह गया था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घरों को निकल गए, पर आज तो स्निग्धा के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसके चेहरे का नूर अलग ही था। रात भर वो आरवी के सपनों में ही खोई रही। उससे तो सुबह तक का भी इंतजार नहीं हो रहा था कि कब सुबह हो और वो कॉलेज पहुंचे, जहां वो आरवी को देख सके। हालांकि उसके मन में एक डर भी था कि कहीं आज राजवीर उसे फिर से इग्नोर न कर दे। इसी आशा और निराशा में डूबती उतरती वह रोज सुबह से पहले ही कॉलेज पहुंच गई। उसे एक एक मिनट का इंतजार भारी पड़ रहा था। अरे वाह, आज क्या सूरज जल्दी निकल गया था जो इतनी जल्दी उठकर तू कॉलेज पहुंच गई? या आज कॉलेज में सिर्फ तेरे लिए ही एक्स्ट्रा क्लास है? राशि ने क्लास के अंदर कदम रखते हुए कहा। मतलब तो तू बता। मैंने सुबह से तेरे घर फोन किया था, सोचा तुझे पिक कर लूंगी, तो पता चला मैडम तो 1 घंटे पहले ही चली गई हैं, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा क्लास है। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर स्निग्धा चुप ही रही, पर उसकी नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही थीं। अब तो स्टूडेंट्स आना भी शुरू हो चुके थे, लेकिन स्निग्धा को जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था, और उसका यूं बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए देखकर राशि को सब समझ आ गया था। स्निग्धा सुन, तू पागल मत बन। ये किस राह पर चल पड़ी है? यहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द मिलेंगे और कुछ नहीं। तू जानबूझकर क्यों कुएं में छलांग लगाना चाह रही है? तू क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। स्निग्धा ने अपनी नजरें चुराते हुए अपनी किताब खोलकर झूठ मूठ उसके पन्ने पलटने लगी। तभी राजवीर ने क्लास में एंट्री ली, जिसे देखकर स्निग्धा के चेहरे पर हजारों वाट के बल्ब जल उठे। राजवीर ने भी दूर से ही उसे देखकर एक स्माइल पास की और हाथों की उंगलियों को गोल घुमाते हुए उसे इशारे में बताया कि वो अच्छी लग रही है, और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। स्निग्धा ने शर्म से आंखें झुका लीं, पर उसके चेहरे पर एक शर्मीली स्माइल फैल गई थी।
तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए तो राशि भी स्निग्धा के बगल में बैठ गई। पूरे टाइम स्निग्धा चोरी चुपके से राजवीर को देखती रही और वो भी बार बार उसे देख रहा था। राशि ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि कैसे इस पागल लड़की को समझाए जिसके सिर पर अभी इश्क का भूत सवार है। राशि ने गुस्से से पलटकर एक बार राजवीर को देखा तो उसने भी उसे आंख विंक कर दी और बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। राशि गुस्से से लाल होकर फिर से सामने देखने लगी। उसे राजवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद अगर अभी वो क्लास में ना होती तो उस अपने तमाचे से उसका मुंह लाल कर देती। अब तो ये रोज का ही सिलसिला हो गया था। अब स्निग्धा के भी पहनावे में काफी बदलाव आ चुका था। राशि के लाख मना करने पर भी फोन नंबर का आदान प्रदान हो चुका था। अब तो रातें लंबी लंबी बातों में कटती। धीरे धीरे स्निग्धा राशि से अपनी बातें भी छुपाने लगी, क्योंकि उसे राशि का इस तरह बार बार रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था। इधर मोहित भी उन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर दुखी तो जरूर हुआ, पर जब वो स्निग्धा को खुश देखता तो अपने मन को समझा लेता। वो सच्चे मन से उसे प्यार करने लगा था, इसलिए उसकी खुशी में ही खुश हो जाता। इधर राशि बार बार स्निग्धा को समझाती, पर जितना वो उसे रोकती स्निग्धा उसी से उतना दूर हो जाती। हर बार हार कर राशि ने अब उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था, पर अपनी दोस्त को दलदल में फंसते देखकर उसका मन हमेशा विचलित हो उठता। अब तो स्निग्धा कॉलेज में राजवीर के साथ ही ज्यादा दिखती। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा। अब तो परीक्षा भी शुरू होने वाली थी, पर पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह स्निग्धा तो बस राजवीर के प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। यार, जानती हूँ तुझे मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, पर जो भी कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कहीं पूरे साल की मेहनत ना खराब हो जाए। इम्तिहान पास में है। कर रही हूँ पढ़ाई, स्निग्धा ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। एक दिन क्लास में स्निग्धा को ना पाकर राशि स्निग्धा को ढूंढ रही थी। अचानक से उसे स्निग्धा राजवीर के साथ दिखाई दी। वो एरिया कॉलेज का बिल्कुल शांत एरिया था। राजवीर स्निग्धा के बिल्कुल करीब था। राशि क्रोध से जल उठी और जल्दी से स्निग्धा का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचती हुई अपने साथ ले गई। राजवीर भी तिलमिलाकर रह गया। बहुत मुश्किल से उसे ये मौका मिला था। स्निग्धा चूंकि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो सोच भी लगभग वैसी ही थी। राजवीर जब भी उसे किस करने या उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो उसे ये सब अभी नहीं, शादी के बाद कहकर मना कर देती थी। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आता। आज तक किसी भी लड़की के पीछे इतना समय बर्बाद नहीं किया था उसने, पर अब जब स्निग्धा पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे बिना हासिल किए कैसे छोड़ सकता था। इतने दिनों की मेहनत और सब्र के बाद वो उसे अपने विश्वास में लेने और बहलाने में कामयाब हुआ था, पर राशि के आ जाने से ये मौका भी उसके हाथ से निकल गया। क्या करने जा रही थी? होश भी है तुझे? राशि गुस्से से कांप रही थी। मैं वो कुछ कुछ भी तो नहीं। स्निग्धा एकदम से घबरा गई। उसके मुंह से आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकली। उसे एक तो ये सब करना नहीं था, पर राजवीर के नाराज हो जाने के डर से बस एक किस के लिए मान गई थी। पर अब लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो मारे शर्म और घबराहट के उसकी आवाज साथ छोड़ रही थी और आंखों में आंसू आ गए। मुझे तेरी तुझे मेरी बातें क्यों समझ में नहीं आती? वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके लिए लड़कियों की फीलिंग्स के कोई मायने नहीं हैं। वो बस तुम्हारा इम्तिहान इस्तेमाल करेगा और फिर छोड़ देगा। तुम झूठ कह रही हो। तुम मुझसे जलती हो क्योंकि राजवीर ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। इसलिए तुम हमारे प्यार से जलती हो। स्निग्धा राजवीर के खिलाफ अब सुन नहीं पाई। आखिर उसने तो सच्चा प्यार ही किया था उससे। मैं जलती नहीं हूँ राशि। मैं मैं तुम्हें अपनी बहन के समान मानती हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मैं जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो तुम भी ना करो, इसलिए तुम्हें रोक रही हूँ। राजवीर को मैं कॉलेज से पहले से जानती हूँ और तुम्हारी तरह उससे प्यार करती थी। उस पर भरोसा करती थी, अपना सब कुछ सौंप चुकी थी, पर चटाक। अभी राशि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्निग्धा के गाल पर उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। राशि अवाक से उसे देखती रह गई। उसने तो सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था। अचानक ये सब देख काफी स्टूडेंट्स भी उनके आसपास इकट्ठे हो गए। स्निग्धा गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। हद कर दी आज तो तूने। मतलब अपने जलन में तू इतनी अंधी हो गई कि अपने आप को इस हद तक गिराने के लिए तैयार हो गई। राजवीर पर इल्जाम लगाने के लिए खुद को भी नहीं बख्शा। छी, सोचकर भी शर्म आती है मुझे। ओ अच्छा, अब समझी। जरूर उसने तुझे भाव नहीं दिया होगा, इसलिए तू उसे बदनाम करना चाहती है। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं?
राशि अब और कुछ न कह सकी। सारे स्टूडेंट्स की नज़र खुद पर महसूस कर वो बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तक राजवीर भी वहां पहुंच चुका था और व्यंग से राशि को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुझे मेरी बात आज समझ नहीं आ रही है क्योंकि तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। अपनी दोस्त समझकर तुझे रोकना चाह रही थी पर अब नहीं। एक दिन तुझे खुद ही इस गलती का एहसास होगा। और रोते हुए वहां से चली गई। स्निग्धा भी अब फूट फूट कर रो पड़ी। उसने गुस्से में अपनी सबसे अच्छी सहेली को खो दिया था। वो वहीं बैठ गई और अपना चेहरा हथेलियों से ढक कर बिलख उठी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? बस यही वो बार बार दोहरा रही थी। अरे चलो निकलो यहाँ से, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। सब खड़े हो गए देखने के लिए। चलो जाओ अपना काम करो जाकर। राजवीर ने सबको वहां से हटाया और खुद स्निग्धा के पास आ गया। उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, रोती हुई स्निग्धा उससे लिपट गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई राजवीर, पर वो तुम्हारे बारे में इतना गलत बोल रही थी कि मैं सुन नहीं पाई और गुस्से में हाथ उठ गया मेरा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। स्निग्धा की अब सिसकियां बंध गई थीं। मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है। राजवीर ने उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। स्निग्धा तो अभी भी उसके सीने में मुंह छुपाए रो रही थी, पर राजवीर के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और सामने खड़े अपने दोस्तों को देखकर उसने एक विजयी मुस्कान देते हुए अपनी आंख दबा दी। ओह सॉरी आरवी, वो आपकी शर्ट खराब हो गई। स्निग्धा को अचानक एहसास हुआ कि वो कब से राजवीर के गले लगी हुई है और उससे उसके आंसुओं को से अपनी शर्ट उसकी शर्ट खराब हो गई। तो शर्मिंदगी से खुद को उससे अलग करते हुए कहा, कोई ना जान, तुम्हारे लिए एक क्या ऐसी 100 शर्ट कुर्बान है, पर मैं तुम्हें ऐसे रोते नहीं देख सकता। अब चुप हो जाओ। उसने स्निग्धा के गालों पर फैले आंसुओं को पोंछते हुए कहा, एक काम करते हैं, मेरा घर यहीं पास में ही है। चलो मैं वहाँ शर्ट भी चेंज कर लूँगा और तुम्हें भी अपना घर दिखा दूँगा और तुम मेरे मम्मी पापा से भी मिल लेना। ऐसे कैसे? क्या सच में? पर मैं ऐसे रोनी सूरत लेकर कैसे जाऊँ उनके सामने? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो ना। जरा वो लोग भी तो अपनी होने वाली बहू को देख लें और तुम भी अपने होने वाले ससुराल को देख लेना। स्निग्धा उसकी बातों में को सच मान रही थी। उसे लगने लगा कि सच में राजवीर उसे अपने मम्मी पापा से मिलाना चाहता है, इसलिए उसके साथ जाने को तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में स्निग्धा राजवीर के साथ उसके फार्म हाउस पर थी। ये है तुम्हारा घर? उसने फार्म हाउस को देखते हुए कहा। हाँ वो तुम अंदर तो आओ। वो क्या है ना कि मुझे अभी याद आया कि मॉम डैड आज यहाँ आने वाले थे, तो इसलिए मैं भी तुम्हें यहीं ले आया। आओ चलें अंदर। कम लेट्स गो। राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्निग्धा को थोड़ी झिझक तो हो रही थी, पर जब राजवीर ने हाथ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ अंदर चली गई। अरे हरिया अंकल, मॉम डैड आए या नहीं अभी तक? नहीं बाबा, अभी तो नहीं आए। हरिया को भी राजवीर की हरकतों का पता था, पर मालिक के आगे कौन बोले, इसलिए उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और वापस अपने काम में लग गया। ओके कोई बात नहीं, पर अंकल मेरे कमरे में 2 गिलास जूस भिजवा देना। हम वहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। पर आरवी, हम यहीं ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना? स्निग्धा अब थोड़ी घबरा रही थी। ओ कम ऑन यार, चलो भी, तुम्हें अपना हमारा कमरा दिखाता हूँ और मैं अपनी शर्ट भी चेंज कर लूँगा। शादी के बाद तुम किस कमरे में रहोगी, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? राजवीर ने थोड़ा शौक होते हुए उसके गालों को टच किया। स्निग्धा तो शर्म से जमीन में गड़ गई क्योंकि हरिया अभी तक वहीं खड़ा उन लोगों को देख रहा था और इस तरह राजवीर का उसे ये सब कहना अच्छा नहीं लगा। शर्म से उसकी कनपटी और गाल बिल्कुल लाल हो गए। अरे अंकल, आप अभी तक यहीं हो? जाओ जूस ले आओ। चलो जान, तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। राजवीर उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया और हरिया नागवारी से अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से चला गया। आओ जान देखो, ये है हमारा कमरा। राजवीर ने चहकते हुए स्निग्धा कहा। स्निग्धा थोड़ी सकचा रही थी, पर फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी कि कहीं राजवीर को बुरा न लगे। वाह, बहुत सुंदर कमरा है तुम्हारा। इट्स सो ब्यूटीफुल। स्निग्धा ने कमरे पर नजर डालते हुए कहा। अब तो चलो ना आरवी, हम बाहर ही वेट करते हैं अंकल और आंटी का। वो लोग क्या सोचेंगे हम ऐसे ही तुम्हारे कमरे में आ गए? अरे 2 मिनट तो बैठो, और कुछ नहीं सोचेंगे वो लोग। मैं बस चेंज तो कर लूँ। और उसने उसे हाथ उसका हाथ पकड़कर वहीं बेड पर उसे बैठा दिया और उसके सामने ही शर्ट के बटन खोलने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? वॉशरूम में चेंज कर लो, या बोलो तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। बोलती हुई स्निग्धा उठकर बाहर के लिए खड़ी हुई तो उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, ओहो तो मेरी जान को शर्म आ रही है।
अरे अब हमारे बीच कैसा पर्दा। बोलते हुए राजवीर स्निग्धा के बिल्कुल करीब आ गया। आरवी प्लीज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हम कभी और मिल लेंगे अंकल आंटी से। बहुत देर भी हो गई है, घर पर भी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। क्या यार स्निग्धा, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? राजवीर ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। आरवी, तुम्हें पता है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, पर कुछ चीजें शादी के बाद ही सही लगती हैं। मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। शादी शादी शादी, जब देखो एक ही रट लगाए रहती हो। जब तुम्हें भरोसा ही नहीं मुझ पर, तो शादी क्यों करनी है मुझसे? राजवीर अब झुंझला कर स्निग्धा पर चिल्ला पड़ा। स्निग्धा एक पल को तो डर गई, सहम गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू झिलमिला उठे। आज ही उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली को खो दिया था, अब उसे लगा शायद वो राजवीर को भी न खो दे। राजवीर उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़ा था। उसे पीछे से जाकर उसने हक कर लिया। सॉरी आरवी, तुम प्लीज नाराज ना हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। राशि भी मुझसे गुस्सा हो गई। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। बोलते हुए स्निग्धा सिसक उठी। राजवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने हाथ पकड़कर स्निग्धा को अपने सामने किया और उसका माथा चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू डियर। और उसने अपने रुमाल से उसके आंसू साफ कर अपने गले से लगा लिया। भावनाओं से उस वक्त कमजोर स्निग्धा भी खुद को उससे अलग न कर सकी, और आज उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब भावनाओं का तूफान थम गया तो स्निग्धा को होश आया कि वो क्या कर बैठी है। उसकी रुलाई फूट पड़ी। ये जो कुछ भी हुआ था ठीक नहीं हुआ। आरवी, ये सब नहीं होना चाहिए था। हमसे सब कुछ गलत हो गया। कुछ भी गलत नहीं हुआ। वी आर ग्रोन अप पीपल यार। ज्यादा मत सोचो। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, पर आरवी तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स से हमारी शादी के लिए बात कर लेना प्लीज़। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। राजवीर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अचानक से स्निग्धा को उसकी बात करने के लहजे में फ़र्क महसूस होने लगा था, पर उसने इसे अपना भ्रम समझकर ध्यान नहीं दिया और वापस अपने घर आ गई। घर पर भी उसने किसी को कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजवीर ने कॉलेज में स्निग्धा की तरफ देखा तक नहीं। जब स्निग्धा से नहीं रहा गया तो वो उठकर राजवीर के पास पहुंच गई। क्या बात है आरवी, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, नाराज क्यों होऊंगा, बस थोड़ा सा बिजी हूँ। तुमसे बाद में बात करता हूँ। राजवीर ने बड़े ही अनमय ढंग से जवाब दिया, जबकि स्निग्धा देख रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक के। स्निग्धा मायूस सी वहां से हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो राजवीर उसे अनदेखा करने लगा। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। वो ना तो उसका फ़ोन उठाता और ना ही कॉलेज में ही उससे बात करता। यहाँ तक कि उसे दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल देता। आजकल वो किसी और लड़की के साथ घूमता नजर आता। स्निग्धा को अब राशि की कही हर बात सही नजर आ रही थी, पर अब सिवाय पछतावे के वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। क्या हो गया है राजवीर तुम्हें? क्यों नहीं अब मुझसे बात करते हो? तुम तो हमारी शादी की बात करने वाले थे अपने घर में। बताओ मुझे, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझसे दूर रहने लगे हो? न मिलते हो, न मेरा फोन उठाते हो। बोलो ना राजवीर। एक दिन स्निग्धा के सब्र का बांध टूट गया और वो राजवीर के सामने पहुंच गई। हाँ 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 हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम भी। शादी, वो भी तुमसे, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से। सपनों से बाहर आओ मिस स्निग्धा। तुम मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। कभी भी मलमल के कपड़े पर टाट का पैबंद नहीं लगता। तो वो सब क्या था? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। बोलो, क्यों झूठ कहा था मुझसे? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। स्निग्धा ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी झलक रही थी और वो जार जार रो रही थी। तुम्हें जिसके पास जाना हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी रजामंदी से हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं की है मैंने तुम्हारे साथ। और क्या बताओगी पुलिस को कि अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी? और जो कुछ भी हुआ उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? जाओ, इतना ही शौक है तो जाकर अपनी इज्जत का तमाशा बनवा लो। अपने माँ बाप के बारे में भी सोच लेना एक बार। राजवीर ने झटके के साथ अपना कॉलर छुड़ाते हुए उसे धक्का दे दिया। स्निग्धा गिर ही जाती अगर पीछे से राशि उसे थाम ना लिया होता। राशि ने रोती हुई स्निग्धा को संभालते हुए खड़ा किया, और इससे पहले राजवीर कुछ और समझ पाता एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद हो चुका था। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों से खेलने का? तुम्हारा यही शौक एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। राशि गुस्से से कांपती हुई उससे कह रही थी कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? राजवीर इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राशि पर अपना हाथ उठाया।
राशि ने भी डर से अपनी आंखें मींच ली थीं, पर जब तक बहुत बहुत देर तक कोई हरकत नहीं हुई तो उसने आंखें खोली तो देखा राजवीर का हाथ मोहित ने रोक रखा है और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे राशि! स्निग्धा बहुत रो रही थी और उसने उसे दौड़कर उस पुल की तरफ जाते हुए देखा है। तभी किसी लड़की ने आकर राशि से कहा, तो मोहित और राशि ने पलट कर देखा। उन्हें स्निग्धा कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो दोनों भी तेजी से पुल की तरफ बढ़ गए। स्निग्धा रुक जा, तुझे मेरी कसम, कोई गलत कदम मत उठाना। स्निग्धा सुनो मेरी बात, रुक जा। राशि उसके पीछे दौड़ती उसे आवाज लगाए जा रही थी, पर शायद स्निग्धा आज कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी और इससे पहले कि वे लोग उस तक पहुंच पाते, स्निग्धा नीचे नदी में छलांग लगा दी। स्निग्धा! राशि की चीख निकल गई और वो जड़वत सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। पर मोहित ने स्निग्धा के पीछे छलांग लगा दी और डूबती हुई स्निग्धा को बचाकर किसी तरह से किनारे पर ले आया। वो बेहोश सी स्निग्धा को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहा था कि क्या करने जा रही थी तुम? एक झूठे इंसान की झूठी मोहब्बत में अपनी जान देने चली थी। क्या एक बार भी तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत दिखाई नहीं दी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम एक बार तो मुझ पर भरोसा करती। मोहित उसे अपने सीने से लगाए हुए बोलता जा रहा था, जैसे उसे अब कहीं नहीं जाने देगा। राशि और मोहित की वजह से स्निग्धा ने खुद को संभाला और अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। मोहित हमेशा उसे साये की तरह उसके साथ रहता। 2 साल बाद, माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मिस्टर राजवीर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इनके जैसे बाकी लड़कों को भी सबक मिले कि किसी लड़की की भावनाओं से खेलने की सजा क्या होती है। लड़की कोई टिश्यू पेपर नहीं जिसे आप इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दें। स्निग्धा जज के सामने एक वकील के रूप में खड़ी राजवीर के लिए सख्त सजा की मांग कर रही थी और मोहित, राशि और बहुत सी अन्य लड़कियां जिन्हें राजवीर ने धोखा दिया था, वो सब सामने बैठे बेसब्री से जज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर राजवीर को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद बामुशक्कत और 1 लाख का जुर्माने की सजा मुकर्रर करती है। जज के फैसले से सभी लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर उन सबके गुनहगार को सजा तो मिली। हाथों में हथकड़ी डाले जब राजवीर स्निग्धा के बगल से गुजरा तो स्निग्धा ने नफरत से मुंह फेर लिया। कोर्ट रूम के बाहर, वाह स्निग्धा, आज तो तूने कमाल कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम लड़कियां जो अपनी इज्जत के डर से चुप रह जाती हैं, इसी से इन लोगों का मन बढ़ जाते हैं। ये लोग समझते हैं भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। आज की ये सजा इन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। राशि खुद से स्निग्धा को बोले जा रही थी। स्निग्धा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी नज़र सबसे पीछे खड़े मोहित पर थी, जो गर्व से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। स्निग्धा सभी लड़कियों के बीच से होते हुए अब मोहित के पास पहुंच गई और अपनी बैग से एक सुर्ख गुलाब निकाल कर उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने मोहित की तरफ गुलाब बढ़ाते हुए कहा तो मोहित आश्चर्य से उसे देखते रह गया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था, ना कभी अपनी चाहत उसे बताई थी। खुशी उसकी आंखों से छलकने को बेकरार थी और गले में कुछ अटक सा गया हो, जैसे अपने आप को बोलने में वो असमर्थ पा रहा था। जल्दी बताओ, हाँ या ना, मेरे घुटने में दर्द होने लगा। स्निग्धा मोहित की हालत को समझते हुए माहौल को हल्का करने के हिसाब से बोली, बनावटी गुस्से से बोली। तो मोहित ने हड़बड़ाकर उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों इतने भावुक थे इस पल की कुछ भी बोलने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। तभी राशि एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उनके पास आई तो मोहित ने उसे गोद में लेते हुए कहा, आजा मेरी गुड़िया, अपने पापा के पास आजा। आज आखिर तेरी मम्मी को मेरी खामोश मोहब्बत समझ आ ही गई। बहुत इंतजार करवाया है तेरी माँ ने, अब मैं भी उसे इंतजार करवाऊंगा। बोलो क्या कहती हो मेरी गुड़िया रानी। मोहित की बातों से बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके सामने छोटे छोटे 2 दांत चमक उठे। स्निग्धा ने गुस्से से मोहित की बाहों में मुक्का जड़ दिया और फिर दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मोहित, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत तो बहुत पहले ही महसूस हो चुकी थी, पर मैं मन में किसी भी ग्लानि को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी। अगर ऐसा करती तो हमेशा ही खुद को एक दया की पात्र ही समझती रहती। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मेरी ताकत थी और शायद आज जो भी मैंने किया वो इसी दम पर किया है। बोलते हुए स्निग्धा भावुक हो उठी। मोहित ने भी अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने में समेट लिया। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था अपनी जिंदगी में, पर मैं तुम्हारा वक्त देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मजबूरी वश मेरे पास आओ।
मैं चाहता था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो और तभी तुम मुझे स्वीकार करो। फिर इसके लिए चाहे मुझे पूरा जीवन ही क्यों ना इंतजार करना पड़ता। बोलते हुए मोहित ने स्निग्धा के माथे पर अपने प्यार की मोहर अंकित कर दी। अब राशि भी सबको साथ में हक करते हुए बोल उठी, अरे मुझे भूल गए तुम लोग, मैं भी यहाँ हूँ भाई। और सबकी सम्मिलित हंसी वातावरण में गूंज उठी। तभी हवा के झोंके से पेड़ में लगे पीले फूल उन पर बरस कर उनके जीवन में बसंत के आगमन का संदेश दे रहे थे।